नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य अभी वर्तमान में सिंह राशि में स्थित है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों का अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव होगा, और हमेशा की तरह हमारे आज के भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक के बारे में हम जानेंगे कि किन्हें लाभ होने वाला है और किन राशियों को कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी। मेष राशि के लिए यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य उनके छठे भाव में स्थित होंगे 17 सितंबर से। वहीं पर बुध और मंगल भी स्थित है। तो बुध और मंगल की पूर्व से ही कन्या राशि में युति और सूर्य का वहां प्रवेश करना। सूर्य की प्रकृति क्या है? सूर्य किस चीज को दर्शाते हैं? सूर्य कारक है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के। सूर्य की कृपा के बिना मान सम्मान मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पद मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वह सूर्य ही हैं जो व्यक्ति की कीर्ति को चहुं ओर प्रसारित करते हैं। अब ऐसे में सूर्य का छठे भाव में आना, अब छठा भाव किस चीज को दर्शाता है? छठा भाव दर्शाता है रोग को, रिपु को, ऋण को। इस भाव में सूर्य और पूर्व से ही मंगल की स्थिति, तो मंगल यहां अस्त होंगे। फिर भी मेष राशि के जातक अभी अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। शत्रु उनका नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए अभी अपने बॉस से, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में तो अपने बॉस से, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपसे ऊंचे जो पदाधिकारी हैं उनसे आप अपने संबंध अच्छे बना करके रहिएगा। किसी भी बात का तुरंत जवाब मत दीजिएगा, तुरंत रिएक्शन मत दीजिएगा, क्योंकि मेष राशि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यह सच है कि वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बाद में पछताते भी हैं। हालांकि बहुत अच्छे गुण भी होते हैं इस राशि में। जब कभी राशि पर बात करूंगा तो इनकी अच्छी क्वालिटी से बताऊंगा। बुध मेष राशि के कन्या राशि में ही छठे भाव में है 22 सितंबर तक। 23 सितंबर से बुध चले जाएंगे तुला राशि में, तो वहां पर वो स्थिति उनके लिए अनुकूल होगी। तो मेष राशि वाले को व्यक्तियों को ध्यान क्या रखना है, क्या सावधानी रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि आपको अपने बॉस से या आपसे ऊंचे जो पदाधिकारी हैं जिनके अधीनस्थ आप हैं उनसे आपको अपने संबंधों को मधुर रखना है। आगे चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातक पूर्व से ही पंचम भाव में मंगल और बुध विराजमान है। पंचम भाव बुद्धि को दर्शाता है, बुद्धि का भाव है। तो बुध का वहां उच्च राशि में होना आपकी बुद्धि में एक तेज दे रहा है, एक तीव्रता दे रहा है। मंगल का वहीं स्थित होना कई बार आपकी सोच में एक एग्रेशन आ रही है, सोच आपकी एग्रेसिव हो जा रही है। और अब सूर्य जब वहां स्थित हो जाएंगे तो सूर्य बुध और मंगल, पूर्व में बता चुका हूं, बुध 22 सितंबर तक ही रहेंगे। 23 सितंबर से बुध तुला राशि में चले जाएंगे। आप और ये तीन ग्रहों की ये जो युति है पंचम भाव में, सीधा सप्तम दृष्टि से इनकी जो दृष्टि जाएगी वो लाभ भाव में जाएगी। लाभ भाव में दृष्टि जाने की वजह से निसंदेह और निश्चित रूपेण आपके लाभ के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से कई डायरेक्शंस में सोच पाएंगे। जो कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसको संपादित भी कर पाएंगे और आप प्रशंसा के भी हकदार होंगे। जो बहुत समय से तनाव चला रहा था वह भी कम होगा। लेकिन एक पक्ष में आपको सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है
कि जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए ये सावधानी है कि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड अभी इस पीरियड में आपको नहीं होना है, आपको फोकस्ड होना है, क्योंकि वृषभ राशि वाले व्यक्ति भी कई डायरेक्शंस में सोच रहे हैं। इस सोच को थोड़ा सा कम करना है, और जिनकी संतान है उनको अपने संतान पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी दिख रही है। बाकी यह एक महीना वृषभ राशि वालों के लिए लाभ के मार्ग लेकर के आने वाला है। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक बात बोल दूं, यह जो फलादेश है राशि परिवर्तन पे, यह एक बेसिक सा साधारण सा फलादेश है। आपके जन्म कुंडली में और भी कई फैक्टर्स हैं जो आपके लाभ और हानि को दर्शाते हैं, जैसे किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी अंतदशा चल रही है, किसकी सूक्ष्म दशा चल रही है, वर्तमान में आप साढ़े में हैं कि नहीं है। ये सारी स्थितियां विचार करने के बाद फलादेश में सटीकता आती है। फिर भी यह जो राशि परिवर्तन है इसका कुछ प्रभाव तो जीवन में अवश्य ही आता है, और तभी हम इसे देखते भी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि की मैं बात करूं तो उनके चतुर्थ भाव में यह संयोग बन रहा है सूर्य, बुध और मंगल का। चतुर्थ भाव में आती है कन्या राशि, बुध वहां उच्च के हैं, मंगल भी और सूर्य भी हैं। दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से नौकरी का अवसर खुल सकते हैं। इस एक महीने में अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो हो सकता है कि आपकी तलाश पूरी हो जाए। यदि आपके ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा अनुकूल स्थिति में है तो निश्चित आप इस समय एक लाभ की स्थिति में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य वहाँ स्थित होंगे तो हो सकता है कि माता से संबंधों में थोड़ा अनबन हो जाए, विवाद हो जाए, उससे आपको बचना है। अपनी माँ की सेहत का पूरा ख्याल रखना है, उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखना है। वाहन सावधानी ये रखनी है कि वाहन चलाते समय आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और बहुत तेज वाहन नहीं चलाना है। ये सावधानी थी मिथुन राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, अब सूर्य सिंह राशि से जब कन्या राशि में आएंगे तो उनके पराक्रम भाव में आएंगे, यानी तृतीय भाव में आएंगे। अब जब सूर्य तृतीय भाव में आएंगे तो पराक्रम, अब सूर्य कारक किस चीज के? पराक्रम के, तेज के, यश के, शौर्य के, बल के, पद के, प्रतिष्ठा के। पराक्रम भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं। यदि आप कुछ समय से निराशा का अनुभव कर रहे थे तो अब आपके जीवन में एक आशा की किरण आने वाली है। जी हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। बस एक जरूरत है कर्क राशि वालों, और ये राशि परिवर्तन के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ये जनरली कह रहा हूं जो मैंने पाया है कर्क राशि वालों में, इमोशन। जी हाँ, इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा कैंसर, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या, यदि आपका कैंसर एसेंडेंट है यानी कर्क लग्न है, या आपका कैंसर सन साइन है, या आपका कैंसर मून साइन है, निश्चित रूप से ये चीज आप पर लागू होगी। भावनाओं में बह जाना, किसी भी बात को बहुत ज्यादा गहराई तक जाके सोचना, अगर दिल को ठेस लगे, किसी की बात चुभ गई तो कई दिन उसमें बर्बाद कर देना। उतना समय नहीं है, आप उठिए, मेहनत कीजिए, पराक्रम कीजिए, क्योंकि आप में जो ताकत है, आपकी जो मानसिक ऊर्जा है, आपकी जो मानसिक उर्वरता है, जो मानसिक सक्षमता है, जो कल्पना शक्ति है, वह अद्वितीय है, अद्भुत है। आप दूसरों के लिए अनुकरणीय बन सकते हैं। निसंदेह आप समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं, और वह समय आ गया है जब सूर्य पराक्रम भाव में, पराक्रम के सूर्य बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि जा रही है, और भाग्य भाव पर यह जो सप्तम दृष्टि जा रही है यह कई मायनों में बहुत अनुकूल है। ख्याल बस इतना रखना है, सावधानी ये रखनी है कि आपके घर के यदि कोई नौकर है आपके घर में, तो उनसे आपको कटु व्यवहार नहीं करना है। हालांकि आप करते नहीं, आप बड़े ही डिसेंट लोग होते हैं कैंसरियंस, फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, भाई बहनों के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी। अच्छा फल मिलेगा आपको इस राशि परिवर्तन में। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि
वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके वाणी स्थान में आ रहा है। सावधानी आपको पहले बता देता हूँ क्या रखनी है, क्योंकि वाणी स्थान है। और कई बार मैंने देखा है जब वाणी का संबंध सूर्य से बनता है तो वाणी में बहुत मतलब स्पष्टवादिता आ जाती है। कटुता तो कहना उचित नहीं होगा, प्रासंगिक भी नहीं होगा, क्योंकि कटु आप नहीं बोलते हैं, आप सत्य बोलते हैं और सत्य कटु होता है। तो बहुत कड़वा नहीं बोलना है। अगर बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलना भी पड़े, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के बोलना है, क्योंकि आप लोग सिंह राशि वाले लोग अपने धुन के पक्के होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हाँ, साफ सीधा बोल देते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। और वाणी स्थान में सूर्य का आना, वाणी में उग्रता आ सकती है। जो काम हम मीठी वाणी से कर सकते हैं, उसके लिए हमें वाणी को उग्र करने की आवश्यकता ही क्यों? क्या जरूरत है? प्रेम से आपको इस 1 महीने अपना काम निकलवाना है। क्रोध करेंगे तो परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो जाएगी। किसी के बारे में दूसरी सावधानी, 2 सावधानियां हैं आपके लिए। किसी के बारे में भले ही आप उसकी भलाई के लिए ही क्यों ना कर रहे हैं, अन्यत्र आलोचना नहीं करनी है। हाँ, उसके मुंह पे कर सकते हैं, पर मैंने जैसा बताया उस तरीके से। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी बातों को किसी और तरीके से ले और आपके साथ, उस व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में खटास आ जाए। तो सिंह राशि वाले लोग इस चीज से बचिएगा, ये आपको कतई नहीं करना है। बुध मंगल की वहां स्थिति बनी हुई है, हो सकता है तो पैतृक संपत्ति मिलने के आपके आसार बने, या फिर कहीं से अचानक आपको धन लाभ हो, क्योंकि अष्टम से संबंध बन रहा है सूर्य का। अब आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं कई समय से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शनि का गोचर पंचम भाव में चल रहा है। और मैंने कहा कि 7.5 से भी ज्यादा कष्टदायक, तकलीफदायक शनि का पंचम भाव में गोचर होता है मानसिक रूप से। अब लग्न में ही सूर्य का आना, चंद्र राशि से यदि देखें तो सूर्य लग्न में ही आएंगे। अब लग्न में जब सूर्य आएंगे, उस परिस्थिति में आपके व्यक्तित्व में निखार तो आएगा, परंतु आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं, दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। और यही आपको एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है कि आपको दूसरों पर हावी होने का प्रयत्न नहीं करना है। यदि आप दूसरों पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि जाने की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, या फिर अगर किसी अफेयर में है तो वहां परेशानी आ सकती है। तो अपने पार्टनर की भावनाओं को भी समझना है और उनसे आपको अच्छे तरीके से पेश आना है। व्यक्तित्व आपका इस 1 महीने के अंदर बढ़ा चढ़ा रहने वाला है और आप ऊर्जावान, स्फूर्तिवान महसूस करने वाले हैं। अब आगे बढ़ें उससे पूर्व हमेशा की तरह जैसा कि हमारे कार्यक्रम में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, एक प्रश्न को ले लेते हैं। और यह प्रश्न है विनय दीक्षित जी का। विनय जी ने पूछा है कि इनकी जन्म कुंडली में द्वितीय और पंचम का स्थान परिवर्तन है और यह स्थान परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मीन लग्न की जन्म कुंडली है। अब द्वितीय भाव के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए। और पंचम भाव के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा हुए। तो आपने जो बताया जो परिवर्तन हुआ है, तो चंद्रमा कहाँ स्थित हो गए? चंद्रमा स्थित हो गए द्वितीय स्थान में। और मंगल कहाँ स्थित हो गया? मंगल स्थित हो गया पंचम स्थान में। पंचम स्थान कर्क राशि, जहां मंगल नीच के होते हैं। तो जो यह राशि परिवर्तन अगर मंगल नीच के नहीं होते, यह जितना शुभ फल दे पाती उतना तो नहीं दे पाएगी। फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ, बहुत हद तक आपके जीवन में इस राशि परिवर्तन से लाभ होगा। मंगल का उपाय कीजिएगा। नीच के ग्रह प्रारंभिक अवस्था में परेशानी देते ही हैं, और ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। विनय जी बताइएगा जरूर आप कि अभी आपकी स्थिति क्या चल रही है और मंगल से संबंधित परेशानियां आपको जीवन में लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर द्वादश स्थान में होने वाला है, क्योंकि कन्या राशि 12वें में आएगी। तुला राशि के जातकों को सावधानी ये रखनी है कि उन्हें व्ययाधिक्य से बचना है। आपको खर्च सोच समझ के करना है।
साथ ही तुला राशि के व्यक्ति जिनके लिटिगेशन से संबंधित कोई मामले यदि चल रहे होंगे तो वहां पर भी आपको यदि जीत चाहिए, विजय चाहिए, तो आपको सूर्य देव की पूजा आराधना निसंदेह शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर और शत्रु को पराजित करने के लिए यह पूजा उपासना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो उनके लाभ भाव में हो रहा है। अब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अगर उनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल चल रही होगी तो अब महसूस कर रहे होंगे कि पहले से उनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है, क्योंकि एक तो 7.5 से मुक्त हो गए हैं, गुरु का गोचर भी उनके लिए अनुकूल रहने वाला है, अब यह सूर्य का गोचर भी उनके लिए अनुकूल है, हर तरीके से उनको लाभ मिलेगा। हाँ, एक जगह परेशानी आ सकती है, संतान संबंधी समस्याएं वृश्चिक राशि वालों को परेशान कर सकती है और विशेष कोई आपको सावधानी नहीं रखनी है। आपका समय अभी ठीक चल रहा है यदि आप महादशा और अंतर्दशा में अनुकूल हैं। धनु राशि, धनु राशि के लिए सूर्य का यह गोचर दशम भाव में आ रहा है। अब दशम भाव में सूर्य का यह गोचर आने की वजह से धनु राशि वाले व्यक्ति को राज्य से लाभ मिलने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए यदि अंतर्दशा अनुकूल है तो। विद्यार्थी यदि किसी कंपटीशन को फेस करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कंपटीशन क्लियर हो जाए। अपना उत्साह बनाए रखिएगा क्योंकि बुध और मंगल भी है वहाँ, तो कुल मिला जुला करके धनु राशि के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, तो पिताजी के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी बात, धनु राशि वाले जो जातक हैं 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो जो परेशानी वहां से बनी आ रही है उसके लिए आप शनि का भी उपाय अवश्य करते रहें। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि। मकर राशि वाले जातक, आपको अति आत्मविश्वास से बचना है। 7.5 का यह दौर आपके लिए कभी लाभ तो कभी हानि, ज्यादातर हानि, अगर महादशा अनुकूल नहीं चल रही है। और अभी शनि वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं और गुरु शनि दोनों वक्री हैं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप लीजिएगा मत, उससे आपको बचना है। अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया बिना सोचे बिना समझे तो वह डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। भाग्य स्थान में सूर्य का आना यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका भाग्य जो है वह अब साथ देने वाला है। पिताजी की अपनी खूब सेवा करें। निसंदेह यह समय, यह 1 महीने का जो समय है आपका अच्छा गुजरेगा। 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में है और कन्या राशि में स्थित होने पर आपको भाग्य का पूरा सहयोग देंगे। पराक्रम पर दृष्टि जाने की वजह से पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। सावधानी यह रखनी है कि एक तो पिताजी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, उनकी खूब सेवा भी करें और भाई बहनों से भी संबंध को अच्छा बना करके रखें। और हो सके तो किसी जरूरतमंद को, गरीब को कुछ दान दें, भोजन कराएं और वह गुप्त होना चाहिए, किसी से कहेगा, निसंदेह आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर है यह अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में सूर्य का आना और वहीं पे बुध और मंगल का होना, कुछ नया करने के लिए आप सोच रहे हैं, कुछ रिसर्च में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, परंतु समय आपके अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7.5 से भी आप गुजर रहे हैं। हो सकता है कई कुंभ राशि के लोग इस महीने कुछ बड़ा नुकसान कर दें अपनी डिसीजंस की वजह से। कई लोगों के स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है, तो कई कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी बदलने का भी योग बन रहा है। सूर्य की दृष्टि वाणी स्थान पे होने की वजह से वाणी में कटुता, मन में उदासीनता, कभी कभी वैराग्य की भावना जागृत हो रही है।
महादशा यदि अनुकूल है तब तो अच्छा, यदि महादशा प्रतिकूल है तो मानसिक कष्ट इतना हो रहा होगा कि दिशा नहीं दिख रही है कि किस दिशा में जाएं, किस रास्ते पे जाएं, परंतु आपको परेशान नहीं होना है। अष्टम में यह सूर्य का गोचर, हालांकि यह बहुत सुखद स्थिति नहीं है अष्टम भाव में आना, क्योंकि मंगल भी वहां है। हो सकता है किसी सर्जरी भी आपकी हो सकती है, कोई रोड पे चलते समय, गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय विशेष सावधानी आपको रखनी है। यह समय एक चीज के लिए अनुकूल है और वह है अचानक से किसी धन का मिलना, चाहे वो स्टॉक मार्केट में आपको लाभ हो या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, परंतु विवादों के साथ। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अभी सूर्य देव की पूजा उपासना आरंभ कर देनी चाहिए, साथ ही शनि देव की भी, तो आपका यह समय अच्छा गुजरेगा। कुछ परेशानियां लगी हुई हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन उनके सप्तम भाव में होगा, और सप्तम भाव में ही सूर्य के साथ बुध और मंगल है। अब सप्तम भाव में देखिए, सूर्य की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुखों के लिए उतनी अनुकूल नहीं मानी गई। फिर भी आपको सबसे ज्यादा सावधानी यही रखनी है वैवाहिक जीवन में। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ जाए, क्योंकि आप लग्न पर भी सूर्य की दृष्टि है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी गुस्सा बहुत आ जाए, लाइफ पार्टनर को। तो मैरिड लाइफ में एक सामंजस्य स्थापित करके आप लोगों को चलना है। क्रोध आए तो उस क्रोध को शांत करना है, बोलना सोच समझ के है। पार्टनरशिप की बात हो रही है तो अगर आप बिजनेस पार्टनर भी कोई हैं तो वहां भी आपको अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी रखनी है, नहीं तो वहां भी संबंधों में खटास आ सकती है। बाकी आपके उन्नति के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं, आपके लाभ के दृष्टिकोण से मैं देखूं, तो अभी आपका समय सर्वथा अनुकूल है, क्योंकि गुरु लाभ भाव में है, शनि भी लाभ भाव में है, और बुध भद्र योग बना रहे हैं आपके सप्तम भाव में, तो व्यवसाय के लिए भी अनुकूल है। अति आत्मविश्वास के शिकार आप भी हो सकते हैं। यह बात मैंने मकर राशि वाले के लिए भी बोली, आपके लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि लग्न पे जो सूर्य की दृष्टि है, कई बार अति महत्वाकांक्षी होने से भी बचना है। कई बार अति महत्वाकांक्षी होना कई नुकसान भी करा देता है। इन दो चीजों का आपका ध्यान रखना है। बाकी आपका समय अनुकूल चल रहा है, यदि आपकी जन्म कुंडली में आप महादशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही है तो प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य के राशि परिवर्तन पर कि मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा। तो पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, और इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।